हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने महाराज शिवाजी के बारे में देख चुके हैं। मराठन एम्पायर वाज द फाउंडर ऑफ मराठन एम्पायर। और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोगों ने ये देख चुके हैं कि किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम किया करता था। और एक जो हर डायनेस्टी में ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन, उसको हम लोग देख चुके हैं। आगे हमने चल के हम लोग को ये देखना है कि किस तरीके से जो उनका एक अष्टप्रधान का एक वो था, जो कॉन्सेप्ट था अष्टप्रधान का, जो जिस तरीके से फॉलो कराया करते थे चीजों को अपने किंगडम में। तो अष्टप्रधान का एक जो सबसे टॉप ऑफिशियल था, दैट वाज पेशवा, वो इतनी या उस पोस्ट ने इतनी पॉपुलैरिटी किस तरीके से गेन कर दी, यही इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि एक छोटा सा रिकैप हो जाए हम लोग का कि क्या मतलब लास्ट लेक्चर में किस तरीके से क्या हुआ था। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये क्या नाम है, ये इनके डेथ के बाद, शिवाजी के डेथ के बाद किस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन हुई थी। कई राजा, मतलब कई जो है छत्रपति आए और गए। इस तरीके से करते करते अंतिम के जो एक तरीके से हो गया था कि एक थे साहूजी महाराज, या एक तरीके से देखा जाए कि मराठन एम्पायर थोड़े दो टुकड़ों में एक तरीके से बढ़ गया था। कौन थे? एक थे आपके ये साहूजी महाराज और दूसरे थे शिवाजी टू। इन दोनों के, ये साहूजी महाराज ये सातारा वाले एरिया को कंट्रोल करते थे, एडमिनिस्टर करते थे, और ये जो शिवाजी टू है ये कोल्हापुर को एडमिनिस्टर किया करते थे। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज को समझा था कि एक ट्रीटी ऑफ संगोला हुई थी इन द ईयर 1750, जिसमें पेशवाओं को एक तरीके से पूरा एक वो मिल गया कि एक सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई पेशवाओं की ओवर द किंग्स, ये मराठन किंग्स या छत्रपति कहा जाए। ये छत्रपति फिर एक तरीके से टाइटल मात्र रह गए, एक टाइटल मात्र रह गए, और जो मेन पावर थी, जो सत्ता की मेन पावर थी, वो चली गई पेशवाओं के पास। तो आइए आज हम पेशवा को शुरू करते हैं। पेशवा जो कि अष्टप्रधान का एक पार्ट था, ही वॉज द टॉप ऑफिशियल। एक तरीके से कहा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर था, बट थे अधीन वो महाराज शिवाजी के। ठीक है, बड़ी किस तरीके से इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है उसकी बात हम लोग करेंगे। पेशवा क्या हुआ करते थे? टॉप ऑफिशियल, एक तरीके से उनको प्राइम मिनिस्टर समझिए। अब ये कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लिख दिया है। फर्स्ट पेशवा कौन थे? मोरोपंत पिंगले। और लास्ट पेशवा है बालाजी राव सेकंड, ये जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आइए हम लोग पेशवा तो देखिए, ये फर्स्ट पेशवा मोरोपंत पिंगले यानी कि मराठन एम्पायर से चलते चले आ रहे हैं। बट जो एक तरीके से पेशवाई का या पेशवा पोस्ट जिस तरीके से पॉपुलर हुआ है, किसके टाइम से इतना पॉपुलर होना शुरू हुआ, वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू हुआ है फ्रॉम द बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक। ये मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सके या इसको नोट कर लीजिए। बट इनके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो मैं आपको समझाते चलूंगा ताकि आपको ये पूरा चीज क्लियर होते चले। सेकेंड एस्टैब्लिशर ऑफ मराठन एम्पायर, इनको इसलिए सेकेंड एस्टैब्लिशर कहा जाता है क्योंकि इनके टाइम पे मराठा काफी, जो एक तरीके से सक्सेशन का पीरियड चल रहा था कि किस तरीके से उनके उत्तराधिकारी आ रहे थे जो कि काफी कमजोर थे, इनको उस ड्रॉबैक को इन्होंने दूर किया। कहने का मतलब किस तरीके से इन्होंने अपने मराठन एम्पायर को एक्सपैंड किया और कैसे स्ट्रांग बनाए, तो इसलिए इनको सेकेंड एस्टैब्लिशर भी ऑफ मराठन एम्पायर भी कहा जाता है। इन्होंने पेशवा की पोस्ट ली है या मिली इनको 1713 में। ये सैयद ब्रदर्स और फर्रुख शेर, ये क्या है, एक दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको मालूम होगा। फर्रुख शेर जो कि थर्ड पोस्ट मुगल पीरियड में एक बादशाह बना था, ये, और सैयद ब्रदर्स। आखिरकार फर्रुख शेर को ही ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया है कि सैयद ब्रदर्स को ये फर्रुख शेर को राजा बनवाने या बादशाह बनवाने वाले कौन थे? वो थे यही सैयद ब्रदर्स। बट कुछ टाइम बाद या 1719 में, जो इनका 1713 से लेके 1719 का इनका टाइम गैप रहा है या मतलब कार्यकाल रहा है फर्रुख शेर का, 1719 तक आते आते ये फर्रुख शेर को काफी दिक्कत होने लगती है कि ये सैयद ब्रदर्स मेरे या मुगल पीरियड में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं, कार्यकाल में हर समय परेशान किया करते थे। तो ये काफी दुखी हो गया था इनसे। तो ये सैयद ब्रदर्स ने इसको, इस चीज को सैयद ब्रदर भी नोटिस किया करते थे कि ये काफी हर समय मतलब षड्यंत्र किया करते थे दोनों एक दूसरे के खिलाफ, और उसी षड्यंत्र के तहत सैयद ब्रदर्स ने फर्रुख शेर को मरवा दिया। और बाद में राजा कौन बढ़ता है फर्रुख शेर के बाद? तो हमने पोस्ट मुगल पीरियड में देखा था, वो है रफीउर दज्जात। ये है रफीउर दज्जात। और ये ट्रीटी ऑफ दिल्ली, हाँ ठीक है, इस चीज को समझिएगा कि रफीउर दज्जात 1719 में बन जाते हैं राजा या बादशाह, और फिर एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। ये ट्रीटी ऑफ दिल्ली में ये एक तरीके से मराठन एम्पायर के लिए मैग्ना कार्टा साबित होता है।
जैसे कि आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्रुख शेर ने एक मैग्ना कार्टा या आदेश पत्र इशू किया था टू द ब्रिटिशर्स। उसी तरीके से ट्रीटी ऑफ दिल्ली है जिसको मैग्ना कार्टा की उपाधि दे दी गई फॉर द मराठन एम्पायर। इस मैग्ना कार्टा में ये चीज लिखी हुई थी कि ये जो रफीउ दर्जात थे इन्होंने साहू जी जो कि उस समय मराठन एम्पायर के हेड थे या किंग थे, उनको एक तरीके से मराठन एम्पायर का किंग डिक्लेयर कर दिया गया कि आप मतलब एक तरीके से राजा, हम मतलब एक नहीं एक्नॉलेज करना होता है। तो ये रफीउ दर्जात ने साहू जी को एक तरीके से किंग मान लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 1713 से लेकर 1720 तक ये इनका कार्यकाल रहा। ये 1720 में इनकी डेथ हो जाती है और इसी समय से ये जो पेशवाई का पद है वो हेरिडेटरी नेचर हो जाता है, वंशानुगणित हो जाता है। कहने का मतलब वंश, ये जैसे कि मेरे पिता हैं तो मेरा लड़का या उनके लड़का उनका लड़का ऐसे ऐसे करते चले ये पोस्ट हो जाता है। तो बाजीराव फर्स्ट 1720 से लेके 1740, सही समझे आप, ये वही बाजीराव फर्स्ट है, वो पिक्चर वाले बाजीराव मस्तानी वाले, ये वही बाजीराव फर्स्ट है, रणवीर सिंह। ठीक है, इनकी काफी एक्सपेंशन वाली थ्योरी रही थी। एक्सपेंशन थ्योरी कहने का मतलब कि ये काफी एक्सपैंड करना चाहते थे मराठन एम्पायर को बियॉन्ड द बाउंड्रीज, काफी आगे ये ले जाने में सक्सेसफुल रहे। इनके कार्यकाल में हैदराबाद, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल ऐसे कई एरियाज को जीत के मराठन एम्पायर में या तो मिला लिया गया या तो उनसे चौथ वसूले जाते थे। एक इनके हम लोगों ने देखा कि एक टू बुंदेलखंड में एक युद्ध हो रहा था, राजा वहां के थे छत्रसाल, और उनकी मदद के लिए जब ये वहां गए, राजा छत्रसाल की मदद के लिए जब बाजीराव फर्स्ट ये जब जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, तो वहां इनकी एक मुलाकात होती है मस्तानी से जो कि एक मुस्लिम नृत्यांगना थी, और इनसे काफी उनका कुछ अटैचमेंट और जो हमने पिक्चरों में देखी कुछ वैसा ही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाजीराव फर्स्ट के बाद इनकी मृत्यु 1740 में हो जाती है। बालाजी बाजीराव जो कि इनके लड़के रहते हैं वो पेशवाई के पद को संभालते हैं। इनका ओरिजिनल नाम नाना साहेब है। इन्होंने इनकी भी काफी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है। इन्होंने कई अटैक्स किए बंगाल उस समय वाज रूल्ड बाय अलीवर्दी खान। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं। तो मल्टीपल अटैक्स उन्होंने लॉन्च किए ऑन द बंगाल। ये 1741 से लेके 1751 तक कई अटैक्स किए, और जिसका रिजल्टेंट ये रहा कि अलीवर्दी खान इनसे इतना परेशान हो चुका था कि उन्होंने एक तरीके से अधीनता स्वीकार कर ली बाजीराव यानी कि मराठन्स की, और चौथ देना शुरू कर दिया। ये चौथ मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये उनसे लिया जाता था जो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते थे मराठन्स के। ये चौथ यानी कि 1/4 टैक्स उन्हीं से लिया जाता था जो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते थे। बस एक सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर दी गई है तो उस बात का उनसे पैसा लिया जाता था। और इन्हीं के कार्यकाल में आपको 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलेगा। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली अफगान वर्सेस दी मराठन एम्पायर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे, ये बालाजी बाजीराव के बाद एक दूसरे हमारे पेशवा जो है माधवराव, ये 1761 से लेकर 1772 तक ये पेशवाई का पद संभालते हैं। इन्होंने एक तरीके से समझिए कि जो है मराठन पावर को दोबारा एक स्ट्रेंथ, एक जैसे कहते हैं ना जान फूंक देना, तो मराठन एम्पायर में दोबारा इन्होंने एक तरीके से जान फूंक दी। जान फूंकते क्या कहने का मतलब कि हैदराबाद को इन्होंने मतलब हैदराबाद के निजाम को हराया। इवन हैदर अली कौन, ये मैसूर का है ना, मैसूर किंगडम हम लोग ने जो पढ़ा था, मैसूर किंगडम के ये मतलब हैदर अली को हराया इन्होंने, और इनको भी चौथ यानी कि 1/4 अपना रेवेन्यू का इन्होंने देने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, और एक तरीके से ये देखिए, ये मुगल एक है शाह आलम। ये शाह आलम ने इनकी कस्टडी स्वीकार करना ज्यादा प्रेफरेबल समझा रादर देन एक्सेप्टिंग द कस्टडी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये शाह आलम द्वितीय ने इनकी एक तरीके से अधीनता तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से प्रोटेक्शन स्वीकार की ऑफ द, मतलब ये शाह आलम ने माधवराव की यानी कि मराठन पेशवा की कस्टडी स्वीकार करना ज्यादा बेटर समझा इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिशर्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इनके बाद तो मतलब दो चार और मतलब या कहने का मतलब कुछ और भी रहे हैं हमारे ये पेशवा, बट ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हम आगे डायरेक्ट लास्ट पे चलते हैं, यानी कि लास्ट पेशवा जो कि है हमारे बाजीराव द्वितीय। नाम कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बाजीराव फर्स्ट है और बाजीराव 2। अगर कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो इनको रणवीर सिंह करके समझ लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, बाजीराव सेकंड। ये
एक तरीके से ऐसे समझा जाए कि ये इनको ये पेशवा बनाने के उसमें ब्रिटिशर्स का ही काफी हाथ था, इनको ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया एज अ पेशवा। और हम लोग देखेंगे कि ये कई हम 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए हैं और उस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ये पेशवा पद जो है एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। तो ये यही है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा बताया था, ये बाजीराव द्वितीय ही लास्ट पेशवा बन जाते हैं। और ये चीज मेंशन की गई थी आफ्टर दी थर्ड एंग्लो ब्रिटिश वॉर, ट्रीटी ऑफ पुणे। ये जो हम लोग ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे हम लोग, ये एंग्लो ब्रिटिश और जो है मराठा के बीच में जब युद्ध होता है तीसरा, तो ट्रीटी ऑफ पुणे में 1807 जो साइन हुआ था, इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये पेशवा का पद अब ओवर हो चुका है। अब पेशवा का पद ओवर हो जाने से कहने का मतलब एक तरीके से मराठा एम्पायर डिसमेंटल हो जाता है। डिसमेंटल होने का एक ये रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि मराठा एम्पायर जब एक तरीके से खत्म होने की कगार पे आता है, तो जो छोटे छोटे और जो वंश थे या डायनेस्टीज थी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके अलग हो जाती। तो उनमें से कुछ 4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोसले डायनेस्टी, जो कि इनका ये हेडक्वार्टर कह लीजिए, चाहे राजधानी, चाहे जो है एक तरीके से काम करने का एरिया जिसपे स्ट्रांगली ये लोग मतलब रहते थे, वो नागपुर से ये लोग डील किया करते थे, काम करते थे। गायकवाड़ वंश ये वडोदरा जो कि गुजरात, और होलकर डायनेस्टी ये इंदौर में चले गए, और सिंधिया डायनेस्टी उज्जैन, ये लोग यहाँ से ऑपरेट, इसको हेडक्वार्टर या जो है राजधानी या मतलब एक तरीके से कार्य क्षेत्र समझ सकते हैं आप। ये लोग यहाँ से ऑपरेट किया करते थे। ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द 3 एंग्लो मराठा वॉर। ये हम लोग अभी इसको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव वाइज डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, एंग्लो मराठा वॉर को डिटेल में देखा जाएगा, और साथ ही साथ कई जो ट्रीटीज हुई हैं, जिनमें से एक ये ट्रीटी ऑफ पुणे है 1817, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 1817 में तो ये आपको मैंने बता ही दिया कि पेशवा के पोस्ट को एंड कर दिया गया था। ऐसे और कई ट्रीटीज हुई हैं इन 3 वॉर्स के दरमियान, जो है ये जो 3 वॉर लड़े गए हैं उसमें कई और ट्रीटीज हुई है, उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट बिटवीन 1775 टू 82, सेकंड 1803 टू 1805, एंड थर्ड 1817 टू 1818। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये ऑर्डर वाइज लगाने के लिए पूछ लेता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालने के लिए कह देता है। तो ये इस लेक्चर पे ये पार्ट ये आज अभी ये ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये 3 एंग्लो मराठा वॉर और जो ट्रीटी साइन हुई है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे।